चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, पहले एक चीज समझना, मैं हमेशा कहता हूँ कि चैप्टर को क्या करो, पार्ट्स में डिवाइड करो। क्या करो, पार्ट्स में डिवाइड करो। सोर्सेज बोल लो या रिसोर्सेज बोल लो। अब देखो, एक है मिनरल्स और एक है एनर्जी। एनर्जी वाले पोर्शन को साइड रखो, क्योंकि जब मिनरल्स पढ़ेंगे तब एनर्जी भी अपन कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पोर्शन मिनरल्स का, दूसरा पोर्शन एनर्जी रिसोर्स। अब मिनरल्स होते हैं दो टाइप के, समझना। एक होता है, अच्छा मिनरल्स होते क्या हैं? मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस थ्रू माइनिंग। माइनिंग जिसका कंपोजिशन सेम रहे, जिसका कंपोजिशन क्या रहे, सेम रहे। ऐसा नहीं है कि आपने माइनिंग प्रैक्टिस करी, आयरन के साथ में गोल्ड आता है क्या? नहीं। आयरन गोल्ड मिले होते हैं क्या? नहीं। आपको मिनरल निकलता है तो आपको होमोजीनियस फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? होमोजीनियस फॉर्म में। अब आपको होमोजीनियस फॉर्म में अर्थ के अंदर से कोई सब्सटेंस मिल रहा है और माइनिंग एक्टिविटी से मिल रहा है, तो क्या हुआ कि मिनरल्स है ना, कौन होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपको अर्थ के अंदर से मिले माइनिंग एक्टिविटी से, जिसका कंपोजिशन होमोजीनियस है। कैसा है? होमोजीनियस। अब मालूम है होमोजीनियस हेटेरोजीनियस क्या होता है, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सब मालूम है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने को सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ना है। तो मिनरल्स होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जो अर्थ से निकाले जाते हैं। लेकिन वही बात है, ये दुनिया में तरह तरह के लोग, तो तरह तरह के लोगों को डिवाइड करो। तो ऐसे तरह तरह के मिनरल्स, तो तरह तरह के मिनरल्स को डिवाइड कर दो। अब डिवाइड कर दिया, एक होते हैं मेटेलिक मिनरल्स और एक होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। एक होता है मेटेलिक मिनरल और एक होता है नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक भी दो टाइप में डिवाइड होते हैं, एक होता है फेरस मिनरल और एक होता है नॉन फेरस मिनरल। फेरस में जो एग्जांपल है वो होता है आयरन का, और नॉन फेरस क्या? अच्छा एक और होते हैं मिनरल्स मेटेलिक में, एक और होते हैं जिसको तुम बोल रहे थे प्रीशियस मिनरल। कौन से मिनरल? प्रीशियस। जैसे गोल्ड और सिल्वर, जैसे गोल्ड और सिल्वर बहुत ज्यादा प्रीशियस है। अभी मेरी जमीन की जगह गोल्ड मिल जाए ना, गायब क्यों? गायब जमीन नहीं मिलो तुम्हें, ठीक है? जमीन से जुड़ा हुआ इंसान इसलिए। अब देखो, तो गोल्ड और सिल्वर प्रीशियस मिनरल। फेरस, फेरस मतलब जिसके अंदर आयरन कंटेंट हो। नॉन फेरस जिसके अंदर आयरन कंटेंट ना हो। जैसे एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम, ये होते हैं नॉन फेरस मिनरल। इतना समझ में आ गया? फिर इसके बाद में अब अपन आते हैं किस पे? मिनरल्स हो गए, नॉन मेटेलिक मिनरल पे आते हैं। माइका, क्वार्ट्ज, मार्बल, ये नॉन मेटेलिक है, इसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। समझा आपको? कई बार बता रखा है मैंने आपको कि अगर आप मेटेलिक मिनरल की तरफ बात कर रहे हो, मेटेलिक मिनरल की बात कर रहे हो, तो आप क्या करो, आप याद रखो छोटा नागपुर पेटी। लेकिन आप नॉन मेटेलिक मिनरल पढ़ रहे हो तो आप पता है क्या याद रखो, आप याद रखो राजस्थान और कर्नाटक। किस किस को? राजस्थान और कर्नाटक। वहाँ पे नॉन मेटेलिक मिनरल है। कौन से? नॉन मेटेलिक मिनरल। वहाँ पे आपको संगमरमर, वहाँ पे आपको चूना पत्थर है ना, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा मिलेगा। अब जमीन से मिल रहा है, सीधी सी बात है। अब इतना समझ में आ गया, ये होते हैं मिनरल्स। अब यहाँ पे एक चीज समझना, अब ये जो मिनरल्स हैं जिसको अपन कंज्यूम करके सर्वाइवल कर रहे हैं, क्योंकि बिना मिनरल्स के सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, उसको कंज्यूम करते हैं। लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन सुनना कि एनर्जी सोर्सेज क्या है। अब एनर्जी सोर्सेज की दो कहानियां हैं। क्या कहानियां हैं? दो कहानी। एक तो कहानी है उसके यूज करने के बेस पे, और एक कहानी है उसकी एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे। एक कहानी है उसके यूज करने के बेस पे, बता दूंगी। एक कहानी है उसके यूज करने के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ यूज और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ यूज और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म होना और यूज मतलब उपयोग, उपयोग, और इसको बोलते हैं खत्म होना। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे अपन लोग पढ़ते हुए आए हैं, एक होता है रिन्यूएबल सोर्स और एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आ रहा है? उसके बाद में यूज करने के तरीके पे होता है, एक होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी
और एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके बाद में रहने दो, इसके बाद में इनके एग्जांपल समझते हैं। अब इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, इस पे हिंदी में। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत से याद हो गया। कोल और बायोगैस, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ये परंपरागत है, तब से यूज करते आ रहे हैं बहुत सालों से। नॉन कन्वेंशनल में सोलर, विंड, टाइडल, न्यूक्लियर, जियोथर्मल, हाइडल और जियोथर्मल। एक बात ध्यान रखना, इन सब में से बोर्ड में एक आएगा ही आएगा, इन सब में बोर्ड में से एक आएगा ही आएगा, और इन दोनों में से एक डिफरेंस आएगा ही आएगा। या तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आ जाएगा, ये कन्वेंशनल वो जो यूज करते वाले। तो अब देखना क्या होता है, हो सकता है कि मैच कर जाए, ये हो सकता है मैच करे। जैसे रिन्यूएबल, अब रिन्यूएबल में ये सारे आ जाएंगे क्योंकि ये रिन्यू कर सकते हैं ना, बार बार यूज कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल में ये आ जाएंगे। तो जब इधर कन्वेंशनल की बात हो रही तो वो नॉन रिन्यूएबल है, और नॉन कन्वेंशनल की बात हो रही तो रिन्यूएबल। कितना आसान था, समझ में आ गया। अब इन पांचों में से एक आना ही है, सोलर, विंड, थर्मल, सॉरी थर्मल को रहने दो यार, थर्मल को कोल यूज कर रहा है इसलिए। सोलर, विंड, हाइड्रो, टाइडल, जियोथर्मल। जियोथर्मल थर्मल नहीं, जियोथर्मल जो अर्थ की गर्मी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, समझे आपको। तो ये पांच में से एक आना है, पक्का बोर्ड का फिक्स टॉपिक है, समझ गए बात। इतना कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे 1% भी। अब इन पांच को अपन देखेंगे, इन पांच को देख लेंगे तो सब कवर हो जाएगा। या तो कोल के बारे में आ जाएगा, और कोल के बारे में नहीं आएगा, कोल की लोकेशन आएगी, बेलाडीला, बोकारो, दुर्ग, दुर्गापुर, ये कहां पर है, यहाँ ये कोल माइंस कहां पर है, यहाँ पर है, बस इतना आएगा। और अगर इधर से 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा तो ये बोर्ड का प्रिंटेड क्वेश्चन में देखने में आने वाला है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सबके आंसर एक ही है, और सबका आंसर एक सुन लेना क्या होता है। जितनी भी एनर्जी है ना, इसको प्रोड्यूस करना है, तो इनका इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन ये नेचर को हार्म नहीं करेगी। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, ये आने वाले भविष्य में सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, इन द फ्यूचर जनरेशन, ये सबसे ज्यादा यूजेबल रिसोर्सेज है। पहला पॉइंट, सबको कॉस्टिंग है, सबकी ज्यादा कॉस्टिंग है। सोलर के लिए भी सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, विंड एनर्जी के लिए विंड मिल लगाने पड़ेंगे, पवन चक्कियां, हाइड्रो एनर्जी के लिए तो डैम बनाना 5 साल में बनेगा डैम, जियोथर्मल के लिए कुएं, फिर उसको कन्वर्ट करना हीट को, उसको स्टीम को, उसके लिए प्लांट लगेगा पूरा। न्यूक्लियर के लिए पूरा न्यूक्लियर प्लांट डालना पड़ेगा, रिएक्शंस करानी पड़ेगी, उसमें यूरेनियम का यूज है, समझे बात को। तो कॉस्टिंग महंगी है, लेकिन ग्रीन रिसोर्स है। कौन सा रिसोर्स है, ग्रीन रिसोर्स। ग्रीन रिसोर्स मतलब इको फ्रेंडली रिसोर्स है। कौन सा, इको फ्रेंडली रिसोर्स। कौन से, ये सारे जो नॉन कन्वेंशनल है और रिन्यूएबल है, जो क्या है, नॉन कन्वेंशनल है और रिन्यूएबल है। समझ गए बात, इतना सा है क्वेश्चन, ठीक है।